Hello friends, dear students. Now we are going to solve some problems which are based on cross products. आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट्स पर बेस्ड है। आपके पास वेक्टर ए दिया हुआ है ट्वाइस आई प्लस 3j माइनस के, वेक्टर बी दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस 2k। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। आपने पहले ए क्रॉस बी निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे, पहले हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट्स के जरिए से हम ए क्रॉस बी की वैल्यू को निकालेंगे। हम डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं? हम पहले आई जे के उसके बाद हम वेक्टर ए के कोएफिशिएंट ले लेंगे। हम आई का कोएफिशिएंट क्या है 2, जे का क्या है 3, के का क्या है -1। फिर वेक्टर बी के कोएफिशिएंट ले लेंगे। हम आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, जे का 2, के का क्या है 2। ये हमने डिटरमिनेंट्स के जरिए से हम ए क्रॉस बी की वैल्यू को निकालेंगे। ये पढ़ा है आपने मैथ्स में। आई पॉजिटिव, जे नेगेटिव, के पॉजिटिव। कैसे निकालते हैं हम? प्लस आई, इसके कॉलम्स को भी छोड़ दो और इसके रोज को भी छोड़ दो। आप मैट्रिक्स को यूज करें आप 2 3। अब क्या रहा, कॉलम्स को भी छोड़ देंगे, रोज को भी छोड़ेंगे। हम 3 2 3 2 -1 और 2। पहले आई को ले लेंगे। हम आई के कॉलम्स को भी छोड़ देना है और रोज को भी छोड़ना है। देखिए 3 2 -1 और 2। इसके बाद माइनस जे, फिर जे के कॉलम्स को भी छोड़ देना है और रोज कॉलम्स को भी छोड़ देना है और रोज को भी छोड़ देना है। क्या रहा आपके पास 2 1 और -1 और 2 2 1 -1 और 2। इसके बाद के वाला, के कॉलम्स को भी छोड़ दो और रोज को भी छोड़ दो। 2 1 और 3 2 प्लस के 2 1 और 3 2। ऐसे हमें इसको करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, डायगोनल्स को आपस में मल्टीपल करना है। ऐसे 3 2 6, दिस माइनस दिस। 3 2 6 माइनस फार्मूले का 2 1 2, 2 1 2, लेकिन माइनस साथ में है तो -2। हो गया ये हमारा। इसके बाद यहां पर है -j, तो यहीं पर है 2 2 4 -2 2 4 -1 1 1, लेकिन माइनस भी साथ में है। 1 1 1 माइनस प्लस था माइनस, ये हुआ -1। ये माइनस फार्मूले का 2 2 4 माइनस, इसको मल्टीपल करके, लेकिन यहां पर ये माइनस है तो ये -1 आएगा। -1 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो -1। इसके बाद हम जाएंगे हम के पर, प्लस के 2 2 4 3 1 2 2 4 माइनस 3 1 3। क्लियर? आई यहीं पर 6 माइनस प्लस 4 2 है +2 -j 4 ही है, माइनस +1 प्लस की 4 में से 1 निकाल देंगे तो कितना आता है आपके पास 1
1 आपके पास आ रहा है। 6 और 2 कितना हुआ 8 आए, प्लस 4 प्लस 1 हो गया 5 और -1 के साथ मशीन लगी क्या आएगा -5 J ये हो गया प्लस 1 K। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है के, ये निकाला आपने A क्रॉस B की वैल्यू, A क्रॉस B इसके को लाया। अब अगर इसका आपने मैग्नीट्यूड भी निकालना है, A क्रॉस B आपके पास किसके को लाया A क्रॉस B इज इक्वल टू 8I माइनस 5J प्लस K। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ I का क्वेश्चन क्या है 8 का स्क्वायर प्लस J का क्वेश्चन क्या है 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस K का क्वेश्चन क्या है 1 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 जोड़ 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 हो गया 65 प्लस 1 हो गया 64 प्लस 1 आया 65 प्लस 25 हो गया 90। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B की वैल्यू जो आई आपके पास √90 आया आपके पास। क्लियर हो रहा है आपको। तो ये हमने वैल्यू निकाली। पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने A क्रॉस B की वैल्यू निकाली, A क्रॉस B इसके इक्वल आया। इसके बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला A क्रॉस B जो हमारे पास होता है, वो कैसे हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर। पहला न्यूमेरिकल आपका हो गया, दैट वाज योर, दो वेक्टर्स आपके पास दिए हुए थे, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, आपने निकालना था। पहले हमने A क्रॉस B निकाला ये, उसके बाद हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। क्लियर, क्लियर हो आपको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका कह रहा है, वो हमें ये कह रहा है कि प्रूव दैट द टू वेक्टर्स आर पैरेलल विद ईच अदर्स। हमने प्रूव करना है कि दो वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल में। वो दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे पास, वेक्टर ए हमारे पास क्या है 2i माइनस 3j, ये आपके पास है प्लस के, ये एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है -4i प्लस 6j और -2k। आपने प्रूव करना है, प्रूव A इज पैरेलल टू वेक्टर B। हमने ये प्रूव करना है कि A पैरेलल है वेक्टर B के। ये कैसे प्रूव करेंगे, मैंने पहले ही प्रॉपर्टीज में बोला, मैंने पिछले लेक्चर में आपको मैंने बोला था, लास्ट लेक्चर में, वहां पर मैंने बोला था कि अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा तो वो दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। देखिए यहां पर हम उन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर उनका रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा तो इसका मतलब ये दो वेक्टर्स हमारे पास क्या है, पैरेलल में। तो निकालेंगे हम A क्रॉस B डिटरमिनेंट्स के जरिए से। A क्या है, पहले I J K I, पहले हम वेक्टर A के कोएफिशिएंट ले लेंगे हम 2 -3 +1। अब B का ले लेंगे हम -4 +6 -2। अब सीधे हम आंसर पर जाएंगे। I यहीं पर है, इसके कॉलम्स को भी छोड़ दो, इसकी रोज को भी छोड़ दो। 3 2 6 -6 -6
3 2 6 -6 क्योंकि ये माइनस है, माइनस 6 1 6 हो गई। इसके बाद है ये हो गया I, ये हो गया -j। इसके कॉलम्स को भी छोड़ दें, इसके रोज को भी छोड़ दो आप। 2 2 4 4 2 2 4 माइनस 4 1 4, लेकिन ये माइनस है तो -4। क्लियर हो रहा है आपको? जे के कॉलम्स को भी छोड़ दो, जे के रोज को भी छोड़ दो। 2 2 4 हो गया 4 4 माइनस यहीं पर है, 4 1 4, लेकिन ये माइनस है, ये साथ में रखना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। हो गया ये हमारे पास। इसके बाद के पर जाएंगे, के के कॉलम्स को भी छोड़ दो, रोज को भी छोड़ दो। 3 2 6 2 12, 6 2 12 12 माइनस 4 3 12 माइनस -4 प्लस 12। क्लियर हो? 6 2 12, 4 3 12, 6 2 12 12 माइनस 4 3 12 माइनस प्लस आ जाएगा +12, लेकिन +12 को इस माइनस के साथ मर्ज लेगी तो -12। देखिए यहां पर ये जो आपके पास है, ये पहला वाला जो हमने किया था 2 2 4, ये आपके पास क्या था? पहला वाला ये लिया हमने 2 2 4, आई वाला था ना हमारे पास, यहां पर गड़बड़ की हमने। 2 2 4 नहीं, 3 2 6, ठीक है। 3 2 6 -6 माइनस 3 2 6 माइनस 6 1 6, कहीं गड़बड़ हो गई हमारे। 1 -4 6, ये -2 है यहां पर। देखिए -2 है या -2, तो 3 2 6 तो हो गया, लेकिन माइनस होता है प्लस, ये हो गया हमारे पास। अब यहां पर भी हुई होगी हमें कुछ गड़बड़। ये तो ठीक है, 2 2 4 हो गया -4, 2 2 4, लेकिन -4 क्योंकि ये हमने कॉलम्स और उसको छोड़ दिया। -2 और 2 हो गया 2 2 4। फिर हमने इसको छोड़ दिया तो ये तो ठीक रहेगा। तो आप देखिए +6 में से -6 निकाल देंगे तो 0, -4 माइनस हुआ +4 प्लस 12 में से 12 निकाल देंगे तो 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 को I के सिंपलीफाई करो 0 0, +4 में से -4 निकाल देंगे तो 0, 0 को K के सिंपलीफाई करो 0, इस 0 को J के सिंपलीफाई करो पूरा का पूरा 0। इसका मतलब A क्रॉस B की वैल्यू 0 आ गई। जब आपके पास A क्रॉस B की वैल्यू 0 आ जाती है तो अब मैं कह सकता हूं hence A वेक्टर A is parallel to वेक्टर B, क्योंकि मैंने पहले कहा था आपको, जब हमारे पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमारे पास वो 0 होता है, तो हमारे पास दो वेक्टर जो होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें ये कह रहा है कि आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमें निकाल के दो, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हमारे पास दो वेक्टर्स, अगर ये एक वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू 5 है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है जिसकी वैल्यू 6 है,
और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, वो कितना है? वो 15 है। कितना है? 15 है। आपको बोला जा रहा है फाइंड थीटा। आप थीटा निकालो। आपने क्या निकालना है? थीटा निकालना है। तो आप देखिए, जब आप थीटा निकालोगे यहां पर, कैसे निकालोगे आप थीटा? सबसे पहले हमें पता है ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी के इक्वल होता है ना हमारे पास। जब इसके इक्वल होता है, हमारे पास इस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये वैल्यू भी दी हुई है हमारे पास। ए क्रॉस बी की इसकी वैल्यू जो हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें, वो कितनी है हमारे पास? 15। ए की वैल्यू भी दी हुई है 5, बी की वैल्यू भी दी हुई है 6 साइन थीटा। 15, 5, 6 30 साइन थीटा। मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा किसके इक्वल आएगा? साइन थीटा हमारे पास जो आएगा वो 15/30 आएगा। 15 1 50, 15 2 30। साइन 30 हमारे पास आया। साइन थीटा आया हमारे पास, दैट इज 1/2 के इक्वल आ रहा है। हमने निकालना है एंगल ए और बी के बीच में, वो यहां से निकलेगा। साइन थीटा का कौन सा एंगल जो होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास 1/2, वो आपको निकालना है। तो वो जो होगा हमारे पास यहां पर, थीटा जो होगा हमारे पास, जो होता है हमारे पास वो या तो हमारे पास वो 30 डिग्री होता है, या हमारे पास वो 150 डिग्री होता है। क्योंकि साइन 30 होता है 1/2 के इक्वल, और साइन 150 डिग्री भी हमारे पास 1/2 के ही इक्वल होता है। वो कैसे? ये तो आपको पता ही है। अब ये आपको पूछा जाएगा ये कैसे? क्योंकि ये तो निकाल लिया मैंने, क्योंकि मैंने एक फार्मूला आपको पीछे पढ़ाया था कि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। यहां तक आपने थीटा निकालना था, थीटा आपका 30 डिग्री या 150 डिग्री निकला। देखिए साइन 180 माइनस थीटा, थीटा जो अभी आपने निकाला कितना? 30 डिग्री। समझे आप? तो यहां पर आपके पास साइन थीटा कितना निकला? थीटा कितना था आपके पास? 30 डिग्री। ये निकाला आपने। देखिए साइन 180 माइनस 15, 180 माइनस 30, वो किसके होता है? 180 में से 30 निकाल देंगे तो साइन 150। तो साइन 150 जो होता है वो साइन 30 के इक्वल होता है। ये यहां से हम प्रूव करते हैं, इसके इक्वल होता है। ये तो आपका न्यूमेरिकल हो गया। लेकिन अगर आपको बोला जाएगा, मैंने बोला साइन 30 भी 1/2 के इक्वल होता है, साइन 150 भी 1/2 के इक्वल होता है। वो कैसे? देखो, ये साइन 30 जो है वो इक्वल आ रहा है आपके पास साइन 150 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। अगर थीटा आपके पास कितना है? 30 डिग्री है, तो 180 माइनस 30 ओके 115 डिग्री, 150 डिग्री, दैट इज इक्वल टू साइन 30। इसका मतलब साइन 150 इज इक्वल टू साइन 30। तो ये मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बोले, आपको जो बेस थे क्रॉस प्रोडक्ट्स पर। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फिर से न्यूमेरिकल बेस्ड पर ही होगा।
कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल्स पर होंगे हमारे पास न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए ओके, गुड बाय, थैंक यू।